हेलो गाइस, वेलकम टू जिन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी बकवास के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी की शुरुआत में कोई कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि आम जनता को जो है इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी है जिन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी है। वे साउथ कोरिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी पावर्स का प्रयोग करते हैं। और मैं भी उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ। फिर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को ऊपर करके ये सब कह रहा होता है, और उसके सामने हमारा जो है मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। एमसी जो है उसकी तरफ देख कर ये कह रहा होता है, आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। फिर हमें 12 घंटे पहले चियोना हाई स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे हमारे एमसी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो एमसी को मार रहा होता है। वो बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है ह्यूक्चिन डिवाइन आर्ट, और ऐसा कहते हैं वो हमारे एमसी को पंच मार देता है। इस पंच का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है, जिससे एमसी अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी उनमें से दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो बंदा एमसी से कहता है जल्दी से हमें बस पैसे सौंप दो। और वो अपने दोस्त से कहता है आखिर तुम डिवाइन आर्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो। फिर वो ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है ब्रदर, क्या आपने मेरी ह्यूक्चिन डिवाइन फिस्ट नहीं देखी? अगर आप मेरी ह्यूक्चिन डिवाइन फिस्ट देखेंगे तो आप भी वास्तव में ह्यूक्चिन सेक्ट की प्रशंसा करेंगे। उनकी बात सुनकर एमसी जो है कहता है मैं भी तुम्हारी ह्यूक्चिन डिवाइन आर्ट देखना चाहता हूँ। एमसी की बात सुनकर वो बंदे थोड़े बहुत चौंक हो जाते हैं। एमसी कहता है ये काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं इससे लगभग चूक गया। फिर हमें एमसी का नाम बताया जाता है। एमसी का नाम है कैंग हेजिन, जो भी 18 साल का है। एमसी कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी में लड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल है, जब तक आप लड़ने की कोशिश नहीं करते। ऐसा कहकर एमसी जो है उसकी तरफ जोर से भागने लगता है ताकि वो उसको स्पेयर दे सके। लेकिन वो बंदा एमसी से काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। वो एमसी के मुंह पे एक पंच मार देता है और कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है। पंच लगने के कारण एमसी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तभी वो दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है ये कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये लड़का बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं है। मुझे लगता है इसने यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख ली, जिससे ये हमारे सामने टफ होने की कोशिश कर रहा था। वो ग्रीन हेयर वाला बंदा एमसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और एमसी को मारते हुए उससे कह रहा होता है तुम बस गंदे, गरीब और अनाथ हो, इसलिए तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहकर वो एमसी को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। वो बंदा एमसी को मारते हुए उससे कह रहा होता है अगर तुम इस तरह की एक्टिंग करोगे तो तुम्हें और भी बुरी तरीके से पीटा जाएगा। तभी उस बंदे से कोई कहता है हे तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो ग्रीन वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उनसे कहती है आखिरकार तुमने रास्ता क्यों रोक के रखा है। फिर हमें इस लड़की का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम वू खान होता है। फिर उस बंदे का दूसरा साथी कहता है क्या ये कुतिया पागल है, अगर तुम मार खाना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता ढूंढ लो। और ग्रीन वाला बंदा उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने दोस्त को रोक रहा होता है और उससे कहता है रुको ब्रदर, इसका नाम हान है। तभी उन लोगों से कोई कहता है हे आखिरकार तुम हान से क्या कह रहे हो। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है, जिसे देखकर उन दोनों बंदों की फट जाती है। फिर वो बंदा उनसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम बच्चों को परेशान मत करना। फिर हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है। इसका नाम वैंग ताइसान होता है जो 18 साल का है। फिर वो बंदा उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहता है कैसा रहेगा, आखिर मैं तुम दोनों के साथ खेलूं, क्या तुम लोग जो हो पीछे हटना चाहोगे। फिर वो ग्रीन वाला बंदा कहता है मेरा दोस्त जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं। टाइसन फिर हंसते हुए हान से कहता है हान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि इस स्थिति में हमें एक साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। हान ताइसन से कहती है मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। ताइसेंग हेजिन को उठाते हुए उससे कह रहा होता है खैर ये कोई बड़ी बात नहीं थी हेजिन, क्या तुम भी ठीक हो, तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेजिन उससे कहता है थैंक यू ब्रदर। फिर हान हेजिन से कहती है आखिरकार तुम उन लोगों के साथ क्यों इन्वॉल्व हो गए थे। हेजिन सोच रहा होता है क्या ये मुझसे बात कर रही है। फिर हान हेजिन से कहती है अगर तुम उनसे मार खा लेते तो ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाता, तुमने उनके साथ फाइट करके चीज़ों को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। वे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं। मुझे लगता है अपना सिर झुका लेना भी अच्छा है, भले ही अपने लिए क्यों ना हो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम उनसे मार खाना जारी रख सकते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। ताइसेंग हान से कहता है क्या आज तुम स्कूल के बाद फ्री हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो। हान ताइसेंग से कहती है सॉरी मैं आज बिजी हूँ। उसके जाने के बाद हेजिन कहता है डैम इट, आखिरकार ये कितनी एरोगेंट है।
क्या हुआ? अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उन मूर्खों के सामने फिर भी क्यों झुकूं? जाओ और अपने काम से काम रखो। मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए मैं दिन रात पागलों की तरह काम कर रहा हूँ और मैंने एक एमएमए जिम भी ज्वाइन कर लिया है। थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद मैं उन बेवकूफ़ों को हरा सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी से कोई कह रहा होता है, मुझे खेद है लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। एमसी उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है। फिर हमें पता चलता है एमसी का जो जिम ट्रेनर है वो उससे ये बात कह रहा होता है। फिर एमसी उससे कह रहा होता है, आप अचानक से ये बात क्यों कह रहे हैं, मैं आपको सभी लेसन्स की फीस दे दूंगा। वो जिम ट्रेनर एमसी से कह रहा होता है, तुम्हें जिम ज्वाइन किए हुए 6 महीने से भी अधिक हो गया है। टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वो एमसी से कहता है, जरा एक बार अपनी बॉडी की तरफ देखो। नॉर्मली देखा जाए तो 6 महीने के अंदर बॉडी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी तुम्हारी बॉडी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे ही यहाँ आने से पहले थे। जिम ट्रेनर जो है वो कह रहा होता है, मैंने भी ये सिचुएशन पहली बार देखी है इसलिए इसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी जो है अपनी वर्तमान स्थिति से बदलना नहीं चाहती। वैसे भी ऐसे ट्रेनिंग करते रहना मीनिंगलेस लगता है। मैं तुम्हारे लेसन्स की फीस भी तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में जानता हूँ इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एमसी बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, कोच प्लीज़ मैं अभी भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लेकिन कोच कहता है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है इस दुनिया में ऐसे भी प्रयास है जिनका कोई फल नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है अपने कन्वेंस स्टोर पर काम करने के लिए आ गया होता है और वो बैठ कर ये कह रहा होता है कि कभी कभी जो है सिखाने वाला भी हार मान जाता है, उनके लिए भी निश्चित कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एमसी जो है हंसते हुए कह रहा होता है, वैसे भी मैंने ट्रेनिंग का रूटीन जो है सीख लिया है इसलिए मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। वैसे भी मैं यही काम कर रहा हूँ और इससे मेरे पैसे भी जो है खर्च नहीं होंगे। ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग जो है कर सकता हूँ, इससे एक फ़ायदा और होगा। मैं एक एक्स्ट्रा शिफ्ट और कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो सामने रखी हुई क्रेट को जो है पकड़ लेता है और कहता है, चलो डेड लिफ्ट के एक सेट से जो है शुरुआत करते हैं। 1 से 4 तक गिनती करके वो उस क्रेट को उठा लेता है और फिर जैसे ही वो उसे नीचे रखता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी बुलेट उतार दी गई हो। एमसी को जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बेचारा अपने घुटनों पर आ जाता है। एमसी जो है रोते हुए कह रहा होता है, ये दर्द फिर से लानत है। मुझे ऐसा महसूस होता रहता है जैसे कि मुझे कुछ ले लेना चाहिए, विटामिन या कुछ और। तभी एमसी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है, हे पागल तुम यह दुकान के बाहर क्या काम कर रहे हो। फिर हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसको हमने स्टोरी की जो है शुरुआत में देखा था। दो बंदे उसे परेशान कर रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा उससे कहता है, देखो ब्रदर इसने यहाँ से कुछ चुराया है, चलो देखते हैं इसने क्या चुराया है। वो ओल्ड मैन जो है कह रहा होता है, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं चुराया, कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दो। फिर वो बंदा उस ओल्ड मैन को एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, आखिरकार तूने मुझे टच कैसे किया। और वो बंदा कह रहा होता है, लानत है आज मुझे यही चाहिए था। वैसे भी आज मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और दूसरा बंदा कह रहा होता है, ब्रदर इसे तब तक मारिए जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो। और ओल्ड मैन कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तभी एमसी बाहर आता है और फ़ोन पर कह रहा होता है, वहाँ पर दो लोग एक ओल्ड मैन को पीट रहे हैं, कृपया करके जल्दी आओ। एमसी की बात सुनकर वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो ओल्ड मैन को मार रहा होता है वो कहता है, आखिरकार ये क्या बकवास है। और दूसरा बंदा कहता है, ब्रदर जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ पर पुलिस आने वाली है। वो बंदा वहां से जाते हुए एमसी से कह रहा होता है, कमीने मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। और उसका दूसरा बंदा कह रहा होता है, ब्रदर हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। एमसी जो है उस ओल्ड मैन के पास आता है और उससे कहता है, ये बदमाश जो है कमजोरों को परेशान करते हैं। एमसी जो है उस ओल्ड मैन से पूछता है, सर क्या आप ठीक है। और वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, क्या तुमने सच में पुलिस को कॉल किया था। एमसी जो है उसे फोन दिखाते हुए कहता है, नहीं मैंने तो बस उन लोगों के सामने दिखावा किया था, मैं इससे होने वाली असुविधा के कारण जो है परेशान नहीं होना चाहता। ओल्डमैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। एमसी जो है उसे उठाते हुए उससे कह रहा होता है, सर क्या आप उठ सकते हैं। और वो ओल्डमैन उससे कह रहा होता है, तुम्हारा जो है इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। एमसी जो है कहता है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं दूसरे लोगों की तरह से खड़ा होकर देख नहीं सकता। एमसी उस ओल्डमैन के पैरों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, इस ओल्डमैन के पैर बिल्कुल कांप रहे हैं। और वो ओल्ड मैन एमसी से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे माता पिता जो है कौन है।
फिर स्टोरी जो है प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन एमसी को बता रहा होता है मैं भी उन मार्शल आर्टिस्ट में से जो है एक हूँ। वो ओल्ड मैन जो है अपनी तारीफ करते हुए कह रहा होता है मैं उनके साथ बस खेल रहा था, अगर मैं चाहता तो उन्हें ठिकाने लगा सकता था। एमसी कह रहा होता है क्या सच में? एमसी जो है उस ओल्ड मैन से कह रहा होता है आखिर आप जैसा टैलेंटेड बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? ओल्ड मैन उसे बताता है मैं बस भाग रहा था। ओल्ड मैन बताता है पास्ट में बहुत से मार्शल आर्ट फैक्शंस थे, लेकिन साउथ कोरिया में अभी के टाइम में बस 3 ही बचे हैं। द किंग कंपनी जो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए अग्रेसिवली अपने मार्शल आर्ट्स का जो है प्रयोग करते हैं। फिर वो दूसरे फैक्शन के बारे में बताते हुए कहता है ये एक नया धार्मिक समूह है जिसे शिनशिन धर्म कहा जाता है। ये लोग जो है गॉड को अपना लीडर मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, इसलिए इसे गॉड फैक्शन भी कहा जाता है। और इनमें से आखिरी है द अनऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे जो है एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग जो है मार्शल आर्ट से रिलेटेड कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और उनकी छानबीन करते हैं। बिना किसी प्रियर वार्निंग के ये लोग जो है छोटे मार्शल आर्ट ग्रुप को दबाने के लिए फोर्सेस में जो है ज्वाइन हो गए। फिर वोल्डमैन कहता है मार्शल आर्ट फैक्शंस का विरोध करने के लिए मैं भी दूसरे मार्शल आर्ट फैक्शन के साथ शामिल हो गया, लेकिन उन 3 फैक्शंस की जबरदस्त पावर के सामने हम जो है बिल्कुल भी नहीं टिक पाए, हम उनके सामने बहुत कमजोर थे। फिर वोल्डमैन कहता है मैं जो है बड़ी मुश्किल से बच पाया और पिछले 10 साल से मैं सिर्फ उनसे भाग रहा हूँ। जब तुमने पहले पुलिस को बुलाने का जिक्र किया तो मैं सतर्क हो गया था, क्योंकि ये जो है एम्परर फैक्शन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और जिससे मुझे परेशानी हो सकती है। एमसी उसकी बात को बिल्कुल भी जो है सीरियसली नहीं ले रहा था और वो कहता है ऐसा क्या? एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा गहरे इल्यूजन में जो है फंसा हुआ है। एमसी जो है उस ओल्ड मैन से कहता है क्या मेरे जैसे किसी को बताना ठीक है जो पहली बार किसी महत्वपूर्ण चीज को देख रहा है? फिर ओल्ड मैन कहता है तुम इसकी जो है चिंता मत करो, लेकिन तुमने अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? फिर ओल्ड मैन उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारे माता पिता जो है कौन है? ओल्ड मैन एमसी से सीरियसली पूछ रहा होता है और एमसी बताता है मुझे बिल्कुल भी जो है नहीं पता, वो मेरे बचपन में ही जो है गुजर गए थे। लेकिन आप जो है ये सवाल मुझसे जो है क्यों पूछ रहे हैं? फिर वो किसी स्किल का प्रयोग करके एमसी की चेस्ट पे जो है हाथ लगाते हुए उससे कहता है तुम्हारे मैरिडियंस जो है ब्लॉक है। एमसी जो है उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिरकार मैरिडियंस जो है क्या होते हैं? ओल्ड मैन मैरिडियंस के बारे में बताते हुए कहता है मैरिडियंस वे रास्ते हैं जिनसे क्यू एनर्जी शरीर के अंदर फ्लो करती है। यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमन के भी कुछ मेरिडियंस तो जो है खुले होते हैं, लेकिन तुम्हारे सब के सब मेरिडियंस जो है ब्लॉक है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आर्टिफिशियली उन्हें बाहर से जो है ब्लॉक कर दिया है। एमसी उससे कहता है नहीं आप पहले से कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। वो बंदा कहता है कम से कम 6 महीने। अगर तुम कितनी भी मेहनत करोगे तो तुम्हारे शरीर में जो है बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी और ना ही तुम्हारी बॉडी में कुछ भी जो है फर्क पड़ेगा। ओल्ड मैन की बात सुनकर एमसी जो है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ओल्ड मैन उससे कहता है आमतौर पर जब क्यू एनर्जी फ्लो करती है तो ह्यूमन की बॉडी जो है विकसित होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो है मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से तुम्हारी बॉडी जो है बिल्कुल भी विकसित नहीं हो सकती। बस तुम केवल जो है अपनी बॉडी पर तनाव डाल रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी बॉडी पर जो है मार पड़ रही है। इस समय थोड़ी सी भी ट्रेनिंग तुम्हारे शरीर के लिए गंभीर दर्द का जो है कारण बन सकती है। अगर तुम इसी तरीके से अपने शरीर पर तनाव डालते रहे तो क्यू एनर्जी विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी जो है मौत भी हो सकती है। मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूँ तुम्हारी परिस्थितियाँ क्या है, लेकिन क्या ये तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हार मान लो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। इस दुनिया में ऐसे भी प्रयास है जिन्हें ना किया जाए तो ही बेहतर है। एमसी जो है उससे कहता है मैं आज बहुत से लोगों से इसी तरह के शब्द सुन रहा हूँ। मुझे पता है मैं फाइटिंग में जो है बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन इस तरह जारी रखने से अच्छा सिर झुका लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मुझे कभी प्रॉपर फैमिली एजुकेशन नहीं मिली, इसलिए मैंने कभी भी जो है हार मानना बिल्कुल भी नहीं सीखा। मैं स्ट्रांग बनने और उन लोगों को क्रश करने के लिए डिटरमाइंड हूँ। यह निर्णय है जो मैंने लिया है, इसलिए किसी को भी मुझे रोकने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो मैं ये जरूर करूँगा। या तो तुम मेरी मदद करो या फिर तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो। फिर वो ओल्ड मैन हेजिन के हाथों की तरफ देखने लग जाता है। हेजिन के हाथ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए होते हैं। एमसी जो है अपने मन में सोचता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक होमलेस पर्सन से इस तरह से बहस कर रहा हूँ। फिर वो ओल्ड मैन एमसी का हाथ पकड़ लेता है और वो ओल्ड पर्सन कहता है ठीक है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और एमसी कह रहा होता है आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो? फिर वो ओल्ड मैन एक इविल सा लुक देते हुए एमसी से कहता है मैंने ये काउंटलेस टाइम देखा है। तुम जैसे लोग जो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं जब तक उनका शरीर जो है नष्ट ना हो जाए, वे अपने आप को आगे धकेलते ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम अपने आप को मृत्यु की ओर धकेलते रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे मेरिडियंस को जो है ओपन करूंगा।
एमसी जो है कह रहा होता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अब हिलना बंद भी करो। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन कहता है ठीक है अब ये हो गया। ओल्ड मैन वहां से जाते हुए कह रहा होता है वैसे भी मुझे अपनी क्यू एनर्जी का यूज किए हुए काफी ज्यादा समय हो गया, वैसे भी अब से तुम्हें बेहतर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ओल्ड मैन के बाहर जाने के बाद एमसी जो है सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ जो है क्या हुआ। ओल्ड मैन बाहर खड़े हुए कह रहा होता है थैंक यू हेजिन, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हेजिन जो है काम से अपने घर जा रहा होता है। हेजिन चलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है यार इस दुनिया में बहुत से पागल लोग हैं। क्यू एनर्जी मेरिडियंस और मार्शल आर्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मांगा में होता है, क्या बकवास है। हेजिन जो है ये सब सोच ही रहा होता है तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है रुको बच्चे ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, हम तुम्हें जल्दी घर जाने देंगे। फिर हमें पता चलता है ये वही लोग हैं जिनको एमसी ने वहां से भगा दिया था स्टोर के बाहर से जब वो ओल्ड मैन को परेशान कर रहे थे। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा एमसी से कहता है बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना हम फिर मिलेंगे है ना। फिर वो ब्लू कोट वाला बंदा कहता है ब्रदर अब हम इसके साथ क्या करें। फिर वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा कहता है हम इसे नहीं छोड़ सकते, इसने पुलिस को बुलाने का भी नाटक किया था और हमारे वहां से भगा दिया था। एमसी जो है उनसे कहता है हे क्या तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना नहीं चाहते, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसा कहकर एमसी जो है व्हाइट शर्ट वाले बंदे की उंगली को तोड़ देता है और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है ब्रदर क्या हो रहा है ये। एमसी जो है फाइटिंग के पोज में आ जाता है और उनसे कहता है अब शिकायत करना बंद भी करो, मुझे इस सब में बहुत मजा आ रहा है। वो बंदा एमसी की तरफ उसको मारने के लिए आ रहा होता है और एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे शांत रहना होगा और इसके मूवमेंट्स को जो है समझना होगा। एमसी कहता है जब वो मेरी रेंज में आएगा मैं तब उसके ऊपर अटैक करूंगा, अब मेरे पास सही मौका है। ऐसा कहकर वो अपने पंच को तैयार कर लेता है तभी उसे कुछ फील होता है और कह रहा होता है ये एक स्ट्रेंज सी फीलिंग है। एमसी के पंच में जो है क्यू एनर्जी फ्लो करने लगती है जिसे देखकर उन लोगों की भी फट जाती है। जैसे ही वो पंच उस बंदे पे लैंड होता है फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है उस बंदे की हालत जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है और दूसरे बंदे की भी। वे लोग लड़ने की बिल्कुल भी हालत में नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे कि वो वहीं पर बेहोश हो चुके हो। एमसी जो है अपनी ऐसी पावर को देखकर सोच रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है आखिरकार ये क्या हुआ। तभी कोई उससे कहता है क्या अभी तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। एमसी कहता है ये तो उस होमलेस पर्सन की आवाज है, आखिर मैं अपने शरीर को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ, और होमलेस पर्सन उसके पीछे खड़ा होता है। फिर वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है तो बच्चे अब बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है क्या तुम्हें अब भी मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, क्यों एनर्जी और मार्शल आर्ट सच में है। मैन एमसी से कहता है अभी भी तुम्हें इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये तो एक नेचुरल सी बात है। इसके बारे में सोचे तो अभी तक मैंने अपना परिचय बिल्कुल भी नहीं दिया। मेरा नाम पार्क जोंग हुन है, मैं बैगर यूनियन का लीडर हूँ। आमतौर पर लोग मुझे जनरल के नाम से जानते हैं। तो बच्चे अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो। एमसी कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। फिर ओल्ड मैन एमसी को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। ओल्ड मैन एमसी को बताता है कि तुमने की एनर्जी का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, थोड़ा आराम करने के बाद तुम वापस से जो है ठीक हो जाओगे। ओल्ड मैन कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। एमसी भी उसकी इस बात के लिए मान जाता है। एमसी जो है अपने मन में सोच रहा होता है खैर वैसे भी मैं अपने घर पे अकेला रहता हूँ और मेरे घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने घर पर ले जा सकता हूँ। ओल्ड मैन भी एमसी की इस बात को सुन लेता है और उसके पिछवाड़े पर अपनी एक्यूपंचर ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिससे एमसी को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है आखिरकार ये क्या है, इसके कारण मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ओल्ड मैन एमसी को बताता है इसे एक्यूपंचर पॉइंट कहते हैं। एमसी ओल्ड मैन से सॉरी कह रहा होता है और ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसके मेरिडियंस खोले हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और इसकी ताकत अभी से बहुत ज़्यादा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये देखो कितना मज़ेदार है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये क्या है, मुझे लगता है ये लोग शराब पीने के बाद बेहोश हो गए हैं। फिर हमें पता चलता है ये तो वही लोग हैं जिनको एमसी ने रात को पीटा था। लोग कह रहे होते हैं देखो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग लेटकर प्रार्थना कर रहे हो। तभी हमें वहां पर हान को दिखाया जाता है। हान एक लड़की से कह रही होती है अगर तुम्हारा देखना पूरा हो गया तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें स्कूल के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। कोई उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो हान के पीछे खड़ा होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसकी प्रेजेंस के कारण हान भी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो बंदा आगे चला जाता है और हान कहती है आखिरकार ये बंदा है कौन। सभी लोग उसी बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो ये बंदा कितना बड़ा है, आखिरकार ये है कौन। हान भी उसकी तरफ देख रही होती है। फिर वो बंदा वहां से अपने कुछ लोगों के पास चला जाता है।
फिर हान की फ्रेंड हान से कहती है, हान आखिरकार तुम किस बारे में सोच रही हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हान उससे कहती है, सॉरी मैं कुछ सोच रही थी, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है सपना देख रहा होता है कैसे उन लोगों को रात को उसने पीटा था। फिर एमसी अपनी आंख खोलता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ठीक है आखिरकार वो अंकल कहाँ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एमसी कहता है, मुझे लगा हम दोनों तो एक साथ ही घर आए थे रात को, लेकिन ऐसा हो सकता है वो मुझे यहाँ पर छोड़कर फिर अपने घर चला गया हो। मुझे अभी भी उससे कुछ पूछना है। ऐसा कहने के बाद में एमसी जो है अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कह रहा होता है, मेरे पैर ही नहीं मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा दिल फटने वाला है। एमसी कहता है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, आखिरकार ये क्या बकवास है। ऐसा कहने के बाद में वो अपनी आंख खोलता है और कहता है, मुझे लगा ही था आखिरकार ये एक सपना है। ऐसा कहने के बाद में एमसी जो है अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कह रहा होता है, आखिर मेरी बॉडी इतनी जल्दी कैसे बन गई, मेरे मसल्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, ये कितनी अजीब बात है। फिर उसके कान से उसकी क्यू एनर्जी बाहर निकलने लगती है और कहता है, आखिरकार ये दोबारा से क्या चल रहा है मेरे साथ। अभी कोई उससे कहता है, इसे क्यू एनर्जी कहा जाता है। फिर ओल्ड मैन भी वहां पर आ जाता है और वो एमसी से कहता है, सुबह सुबह हंगामा मचाना बंद करो और वहीं पर बैठ जाओ, मैं इसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। एमसी जो है ओल्ड मैन से कहता है, आखिरकार जब मैं सो रहा था तुमने मेरे साथ क्या किया। ओल्ड मैन इस बात पर कुछ नहीं बोलता और ओल्ड मैन फिर कहता है, वाह आखिरकार ये क्या है, इसकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो गई। ओल्ड मैन एमसी की कमर पर हाथ रखते हुए उसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्लड फ्लो बिल्कुल स्थिर है। एमसी उससे पूछता है, मुझे बताओ जब मैं सो रहा था आखिरकार तूने मेरे साथ किया क्या था। ओल्ड मैन उससे कहता है, नहीं मैंने तुम्हारे साथ जो है कुछ भी नहीं किया था। एमसी ओल्ड मैन को अपने मसल्स दिखाते हुए उससे कहता है, तो फिर ये क्या है। ओल्ड मैन कहता है, खैर क्योंकि तुम्हारे मैरिडेंस जो है पहले ब्लॉक थे इसलिए तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मैरिडेंस को खोला और क्यू एनर्जी फ्लो होने की वजह से तुम्हारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। ओल्ड मैन कहता है, मैंने बस तुम्हारे मैरिडेंस को जो है ओपन किया है। ओल्ड मैन उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये कोई दिखावा नहीं है जो मैंने बनाया हो। ओल्ड मैन एमसी से कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है जो तुम पहले किया करते थे, तुमने अपनी मेहनत से जो है इस बॉडी को पाया है। ओल्ड मैन एमसी को बताता है, कल रात जब मैंने तुम्हें देखा था तुम 20 सेंटीमीटर जो है लंबे हो गए थे, ये देखकर मैं भी काफी ज्यादा शौक हो गया था। एमसी ओल्ड मैन से पूछता है, आखिरकार उन लोगों का जो है क्या हुआ। ओल्ड मैन एमसी को बताता है, जब मैं वहां पर सफाई करने के लिए गया तुमने वहां पर कई सुराग छोड़ दिए थे, मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम लापरवाही से मार्शल आर्ट का प्रयोग करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। ओल्ड मैन एमसी को बताता है कि किंग फैक्शन, गॉड फैक्शन और एम्परर फैक्शन, अगर तुमने वहां पर कोई भी आकर्षक चीज को छोड़ दिया तो वो लोग तुम्हारा आसानी से पता लगा लेंगे। एमसी ओल्ड मैन से पूछता है, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। ओल्ड मैन कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें थोड़े दिन के लिए हाइड होकर रहना होगा। एमसी भी उसकी इस बात के लिए मान जाता है। ओल्ड मैन एमसी को बताता है, क्योंकि तुम अपनी क्यू एनर्जी को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए तुम हर जगह पर ट्रेसिस जो है छोड़ दोगे, जिसके कारण वो आसानी से तुम्हारा पता लगा सकते हैं। एमसी ओल्ड मैन से कहता है, बस इतनी सी बात, इसके लिए तो मैं अपने कानों में ईयरफोन लगा सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद एमसी अपने कानों पर हाथ रख लेता है जिस वजह से क्यू एनर्जी जो होती है वो उसके नाक से बाहर आने लगती है। एमसी कहता है, यहाँ तक कि मैं अपनी नाक को भी ढक लूंगा आखिरकार, और ये कहाँ से आ रही है, जल्दी से मुझे बताओ। ओल्ड मैन एमसी को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखा दूंगा। फिर ओल्ड मैन कहता है, जनरल मैं ये स्वयं करूंगा। फिर एमसी ओल्ड मैन से पूछता है, आखिरकार ये जनरल कौन है। फिर हमें 60 साल पहले 1962 सियोल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है, क्या तुमने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। तभी कोई बंदा कहता है, यस लीडर। फिर हमें बैगर यूनियन के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम जू बोंग होता है। जो बैगर यूनियन का लीडर होता है वो कहता है, मैं इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जिसमें से बहुत सी चीज़ें अभी भी विकसित हो रही है। लीडर किम जो है वो कह रहे होते हैं, बैगर यूनियन को भी नई संस्कृति को अपनाने और पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत है, ऐसी कई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है लेकिन अभी के लिए। फिर हमें 8 साल के जनरल पार्क को दिखाया जाता है। इसको नहीं पता जनरल पार्क कौन है, मैं बता दूं, जनरल पार्क वही है जो एमसी को जो है ट्रेंड कर रहा है। लीडर किम जो है कहते हैं, मैं अपने लीडर के टाइटल को जो है चेंज करने वाला हूँ, वो भी जनरल के टाइटल में। लीडर की बात सुनकर सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, सुनने में तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लीडर। लीडर कहता है, इसके पीछे एक गहरा अर्थ है, अब ये लीडर नहीं रहा, अब ये जनरल है। इसकी बात सुनकर सभी लोग कहते हैं, यस जनरल। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें होसन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है, क्या जनरल।
तभी उसके पास एक बंदा होता है, वो उससे कहता है हाँ आज से हम लीडर के स्थान पर जनरल शब्द का प्रयोग करेंगे, आप भी इसे दस्तावेजों में जो है शामिल कर दीजिए। वो बंदा भी इस बात के लिए मान जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है इंग्लिश कितनी ज्यादा कूल है, मुझे अब जलन हो रही है। तभी वो एक एम्प्लॉय से चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें इंग्लिश में होसन का मतलब पता है? वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, इसका मतलब वोल्केनो है। वो बंदा उस एम्प्लॉय से कह रहा होता है आज अपने चीफ को जो है कॉल करो। फिर हमें एक वोल्केनो नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है वोल्केनो। फिर हमें मुडोंग क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है क्या जनरल वोल्केनो। ऐसे करके ये बात हर जगह पे फैलने लग जाती है, सभी क्लैन के लीडर को इसी बारे में पता लग जाता है। जनरल पार्क कहता है ये एक परंपरा बन गई। एमसी जो है उसकी बात सुनकर कह रहा होता है क्या ही अजीब परंपरा है। जनरल पार्क एमसी से कह रहा होता है तुम्हें धीरे धीरे से जो है मूव करना चाहिए। तभी एमसी को याद आता है आज तो मुझे स्कूल भी जाना है। एमसी कहता है आखिरकार टाइम क्या हुआ है। एमसी जो है अपनी नाक भी बंद कर लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है। तभी जनरल पार्क आकर उससे कहता है क्या तुम उठ चुके हो? ओल्ड मैन कहता है ये बैकर यूनियन के गुप्त ठिकानों में से एक है, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस जगह के बारे में जो है कोई नहीं जानता। एमसी भी उसकी तरफ देखते हुए ठीक है बोल देता है। फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है मैंने तुम्हें आज सुबह कहा था कि मैं तुम्हें क्यू एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। फिर हमें ओल्ड मैन को मार्शल मास्टर की ड्रेस में दिखाया जाता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। ओल्ड मैन एमसी से कहता है जब तक तुम इसे पूरी तरीके से जो है नहीं सीख जाते तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओल्ड मैन कहता है लेकिन जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एमसी अपने मन में सोचने लगता है अब तो मुझे परफेक्ट अटेंडेंस का अवार्ड नहीं मिलेगा स्कूल की तरफ से। फिर एमसी भी थोड़ी देर बाद इसकी इस बात के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कह रही होती है टैंक बहुत अच्छा है, टैंक बहुत बढ़िया है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो वहां पर छानबीन करने के लिए आया होता है जहां पर एमसी ने उन बंदों को पीटा था। फिर वो लड़की कहती है बिना किसी सुराग के किसी मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बंदा कहता है हमें ये ऑर्डर मिला है। तभी वो लड़की कहती है नानगुंग जो है इस स्थिति में कैसे पहुंचा, उसने हमें यह काम क्यों सौंपा, मुझे पुराने दिनों की बहुत याद आती है। वो बंदा कहता है पुराने दिन बहुत पहले ही बीत चुके हैं, अब हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। वो लड़की कहती है जहाँ तक ग्युनजिन की बात है। ऐसा कहते वो उन दोनों बंदों के बारे में सोच रही होती है जिनको एमसी ने पीटा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों बंदे मर गए हैं। दोबारा सोचने पर मुझे लगता है कि ये किसी मार्शल आर्टिस्ट का काम है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर वो बंदा कहता है उस गली में एनर्जी के कोई भी ट्रेसिस नहीं मिले, उन ट्रेसिस को मिटाना कोई आसान काम नहीं है, अगर उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है तो उन लोगों को जाग जाना चाहिए अब तक। फिर वो बंदा कहता है मैंने कूड़े को भी जो है चेक किया। फिर वो लड़की कहती है कि आपको कुछ मिला? फिर वो बंदा कहता है नहीं मुझे जो है कुछ भी नहीं मिला। फिर वो बंदा कहता है अब तक जितने भी मार्शल आर्टिस्ट बचे हैं उनमें से कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा जो क्यू एनर्जी का यूज़ इतने लापरवाही से करता होगा। वो बंदा कहता है जरूर वो कोई अनएक्सपीरियंस ही होगा। और वो लड़की कहती है काश हमने उसे पकड़ लिया होता। फिर वो लड़की कहती है ओल्ड जनरल अभी तक छिपा हुआ है, क्या उसे धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन एमसी से कह रहा होता है वो अपने ओरा को छिपाने की कोशिश करो। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से ब्लू कलर का ओरा निकल रहा होता है। एमसी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। फिर ओल्ड मैन उससे कहता है जल्दी से अपने ओरा को फुल्ली रिलीज करो। फिर एमसी अपने ओरा को रिलीज करता है जो देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। ओल्ड मैन के बाल भी उड़ने लग जाते हैं उससे और लैंप भी हिलने लग जाता है। एमसी की बॉडी से काफी ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। तभी ओल्ड मैन उससे कहता है मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हें की एनर्जी को कंट्रोल करने के अलावा और कुछ नहीं सिखा सकता। एमसी ओल्ड मैन से कहता है तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ओल्ड मैन कहता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एमसी कहता है ये तो सच में पागलपन है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मुझे पिछले 1 महीने से सीवर के अंदर रखा हुआ है। तभी ओल्ड मैन उसके घुटने पर अपने हाथ से जो है स्ट्राइक करता है और उससे कहता है तुमने ये फिर से गलत किया, आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा अजीब काम करवाते हैं, मुझे चूहे और कॉकरोच खाने पड़ते हैं और आप मेरी फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एमसी अपना वर्कआउट करने लग जाता है और ओल्ड मैन से कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मेरी पार्ट टाइम जॉब जो है चली जाएगी। ये केवल 1 सप्ताह लंबी बीमारी की छुट्टी थी और इसके लिए 2 महीने तो बहुत ही ज़्यादा है। एमजी अपने सर को पकड़े कह रहा होता है मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ओल्ड मैन उसके पास आकर उसके कंधे को दबाते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम अपने मास्टर से इतने एरोगेंटली बात कैसे कर रहे हो। एमजी जो है ओल्ड मास्टर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस जगह से मेरा खून निकलना शुरू हो जाएगा, आप जोर से मत दबाइए। ओल्ड मास्टर उससे कहते हैं जब तक इसे जोर से दबाएंगे तो बस तुम्हें दर्द ही होगा।
ओल्ड मास्टर एमसी से कहते हैं क्यों एनर्जी को कंट्रोल करने में तुम्हें 1 साल का समय भी लग सकता है, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है तो तुम्हें 5 साल से भी अधिक समय लग सकता है। ये मार्शल आर्ट की बेसिक बातें है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान होगा। एमजी जो है टैप टैप कर रहा होता है और मास्टर से कह रहा होता है मास्टर मुझे छोड़ दीजिए। मास्टर फिर उसे थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। एमसी कह रहा होता है किसी भी स्थिति में अब तो मैं स्कूल जाकर रहूंगा, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे लिए जोखिम भरा हो सकता है। मास्टर एमसी से कहते हैं क्या तुम इतने दिन से स्कूल नहीं गए इसलिए तुम स्कूल जाना चाहते हो या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। एमसी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, अब मुझे बस स्कूल जाना है। तभी अचानक से मास्टर उसके पीछे आ जाते हैं और इविल से लुक दे रहे होते हैं और फिर उसे कंधे से पकड़ लेते हैं और दबाने लग जाते हैं वहीं से। मास्टर एमसी को जो है गर्दन से पकड़ लेते हैं और उससे कह रहे होते हैं मुझसे झूठ मत बोलो। एमसी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बस छुट्टी चाहिए। मास्टर एमसी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात जो है सुनोगे। मास्टर एमसी से कहते हैं भूलना मत। एमसी कहता है ठीक है मुझे पता है, मैं अपनी स्किल का यूज नहीं करूंगा। फिर एमसी अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहता है उन लोगों को हराने के लिए मुझे अपनी स्किल्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चियोन हाई स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही दो लड़के जिन्होंने एमसी को पहले बुली किया था वो एक लड़के को मार रहे होते हैं। वो ग्रीन हेयर वाला बंदा एक लड़के को पंच मारते हुए हिक्चियोन क्लैन चिल्ला रहा होता है। उसके पीछे वही लड़का खड़ा होता है और वो कहता है क्या तुमने अभी उसे नहीं छोड़ा, तुम उसे कब छोड़ रहे हो। वो ग्रीन हेयर वाला बंदा उस लड़के से कहता है जिसको उसने अभी मारा था क्या तुम मुझे कुकीज नहीं दोगे, और उसे गाली भी देता है। वे उस लड़के से उसका पर्स भी छीन लेते हैं और कह रहे होते हैं ब्रदर इसको हराने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ग्रीन हेयर वाले बंदे से वो लड़का कहता है क्या तुम बीमार हो ब्रदर। ग्रीन हेयर उस लड़के से कहता है तुम डर गए थे और उन्होंने तुमसे 10 लाख वोन का चार्ज भी किया था। तभी कोई उनसे आके कहता है गाइस तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है एमसी जो है वहां पर आ गया है और उन लड़कों से कहता है तुम 2 महीने बाद भी यही काम कर रहे हो। ग्रीन हेयर एमसी से कहता है कैंग जिन तुम तो थोड़े लंबे हो गए हो। फिर ग्रीन हेयर वाले बंदे के साथ में जो छपरी होता है वो एमसी से कहता है क्या तुम कोई टाइगर हो जो तुम्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर ग्रीन हेयर एमसी से कहता है वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, मैं तुम्हारे ऊपर हिक्चिन डिवाइन आर्ट का जो है प्रयोग करने वाला हूँ। उस बंदे के इतना कहते ही एमसी उसके फेस पे काफी तगड़ा पंच जड़ देता है। एमसी के एक ही पंच में उस बंदे की हालत जो है खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर उस छपरी की भी फटके 40 हो गई होती है। फिर एमसी उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या ह्यूक्चन क्लैन की डिवाइन आर्ट इस तरीके से यूज की जाती है, लेकिन वेबटून तो सिर्फ वेबटून है। एमसी उस बंदे से कहता है वैसे भी जब हम इसे रियल लाइफ में आजमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत सी अनावश्यक हलचल है। एमसी उस बंदे से कहता है जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। एमसी की बात सुनकर उस बंदे की फट रही होती है और एमसी उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ। उस बंदे को एमसी जो है मॉन्स्टर लग रहा होता है और वो बंदा कह रहा होता है क्या ये बंदा सच में कैंग हेजिन ही है। एमसी फिर उस बंदे से कहता है मेरे अंदर का मॉन्स्टर जो है बाहर आ रहा है। ऐसा कहने के बाद एमजी अपने दोनों पंच को तैयार कर लेता है उस बंदे को मारने के लिए। वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है हे रुक जाओ तुम। एमसी उस बंदे की बात नहीं सुनता और उसके पेट में एक पंच जड़ देता है जिससे उसके गोटे जो है मुंह में आ जाते हैं। एमसी उसको ढेर करने के बाद उससे कहता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा आसान था। फिर एमसी उसका पर्स उठाने लग जाता है और कह रहा होता है खैर ये वही लोग थे जो अपने से कमजोरों को तंग किया करते थे। फिर एमसी उसके पर्स को उसकी तरफ फेंक देता है और उससे कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में जो है किसी को भी मत बताना। फिर वो बंदा भी वहां से एमसी को थैंक यू कहते हुए चला जाता है। फिर हेजिन सोच रहा होता है मैंने इन कमीनों को तो सबक सिखा दिया, अब मैं क्या करूं। एमसी उन बंदों की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या मैंने इतने बुरे तरीके से इन लोगों को पीटा। फिर वो सोच रहा होता है क्या मुझे इन लोगों को कैसे ही छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इन लोगों को कहीं पर छुपाने की जरूरत है। तभी उससे कोई कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। इस आवाज को सुनकर एमसी के पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है वहां पर वूहान खड़ी होती है। हान एमसी से कहती है अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम कैंग हेजिन है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ छत पे खड़े होकर मास्टर स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। मास्टर कह रहे होते हैं कि बाहर रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर कितनी ताजी हवा चल रही है। फिर मास्टर कैंग हेजिन के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं वो बच्चा कैंग हेजिन। मास्टर कह रहे होते हैं अगर मैं दोबारा सोचूं तो मुझे उस बच्चे को रोकना चाहिए था, भले ही मुझे उसे नीचे गिराना क्यों ना पड़े। अगर ये इतना आसान होता तो वो बच्चा इस तरह नहीं बच पाता। फिर मास्टर कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, अब वो मेरे डिसाइबल है, मुझे लगता है उसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मुझे इस मामले में उसकी मदद करनी है।
तभी मास्टर के पीछे से जो है गेट खुलने लगता है। फिर हमें पता चलता है उस दरवाजे से वही लोग आ रहे हैं जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, और वो लड़की कहती है नहीं सीनियर, मुझे लगता है वो जनरल यहाँ से भाग गया है। मास्टर उनकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं मुझे लगता है नानगुंग के यंगस्टर्स इसे बीते हुए अरसा हो गया। वे लोग जनरल को वहां पर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वो लड़की कह रही होती है देखो ये तो जनरल है यहाँ पर। फिर वो अपने सीनियर से कहती है सीनियर हमें बैटल के लिए तैयार होना होगा। मास्टर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर कोई बड़ा मसला खड़ा करने के लिए आए हैं। उनकी तरफ देखते हुए मास्टर अपने ओरा को फिर रिलीज कर देते हैं। मास्टर का ओरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है जो सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। मास्टर के ओरा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग पीछे की तरफ सरकने लग जाते हैं। फिर मास्टर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं क्या तुम्हारी किंग के साथ जो है अच्छी बनती है। गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इस सीरीज के अब तक बस 3 ही चैप्टर आया जिनको मैंने इन वीडियो में कवर कर दिया है। जैसे ही नए चैप्टर्स आएंगे मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।